दोस्तों, गांव की गलियों में रिश्तों की कहानियां हमेशा एक नई सीख छोड़ जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है जगदीश, उसकी बेटी हिमानी और उसकी नई पत्नी रजनी की। जगदीश गांव में एक सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उसकी पहले पत्नी का देहांत हो चुका था और पीछे उसकी एक बेटी हिमानी रह गई थी। हिमानी स्वभाव से भोली, समझदार और थोड़ी शांत किस्म की लड़की थी। माँ के जाने के बाद वह और भी ज्यादा अकेली हो गई थी। समय बीतता गया। अकेले घर संभालना जगदीश के लिए आसान नहीं था। रिश्तेदारों और गांव वालों की राय से उसने दूसरी शादी कर ली थी। नई पत्नी का नाम था रजनी। शुरुआत में गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पता नहीं नई औरत हिमानी को अपनाएगी भी या नहीं। अक्सर सौतेली माँ बेटियों को सताती है, लेकिन रजनी का स्वभाव सबकी सोच से बिल्कुल अलग निकला। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन रजनी हिमानी से बोली, बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हें माँ की कमी बहुत खलती होगी, लेकिन अब से मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी दोस्त भी बनना चाहती हूँ। रजनी की ये बातें सुनकर हिमानी थोड़ी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे इतनी अपनापन से अपनाएगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हिमानी पढ़ाई लिखाई में तो ठीक थी, मगर घर के कामों में उसकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। अक्सर जब रजनी उसे मदद के लिए बुलाती, वह टाल जाती। दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रहती। दिन बीतते गए। एक दिन रजनी ने उसे समझाते हुए कहा, हिमानी बेटा, जिंदगी सिर्फ किताबों से नहीं चलती, घर गृहस्थी भी उतनी ही जरूरी है। अगर तुम छोटे छोटे काम सीख लोगी तो आगे जाकर कभी किसी पर निर्भर नहीं रहोगी। हिमानी ने नजरें झुका ली। उसे लगा जैसे सौतेली माँ उसे डांट रही है। वह अंदर ही अंदर घबराने लगी, लेकिन रजनी ने प्यार से उसका हाथ थामा और बोली, मैं तुम्हें डांट नहीं रही, सिखा रही हूँ। बेटा, अगर मैं चाहूँ तो कह सकती हूँ कि ये मेरा काम है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम्हें अधूरी छोड़ दूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम हर तरीके से मजबूत बनो। उस दिन के बाद हिमानी ने रजनी की बात को दिल से मान लिया और धीरे धीरे हर काम में मन लगाने लगी। धीरे धीरे हिमानी घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बंटाने लगी। कभी खाना बनाना सीखती, कभी सिलाई बुनाई, कभी सब्जी काटना और घर में झाड़ू भी लगा देती। रजनी भी उसे हर बार नई चीज सिखाते हुए कहती, बेटा, मेहनत से सीखी हुई चीज कभी बेकार नहीं जाती, यही असली पूंजी है। तुम अपना काम समय पर करोगी, तुम्हें कोई बुरा नहीं कहेगा। हिमानी ने महसूस किया कि सौतेली माँ उसे दबाने नहीं बल्कि निखारने की कोशिश कर रही है। उसके दिमाग में पॉजिटिव बातें चलने लगी। हिमानी और उसकी सौतेली माँ रजनी जगदीश का बहुत ख्याल रखने लगी। घर में अब हर काम समय पर होने लगा। गांव के लोग जो पहले तरह तरह की बातें किया करते थे, अब वही कहते, देखो, रजनी कितनी समझदार और नेक दिल औरत निकली। हिमानी तो और भी निखर गई है। माँ का साथ उसे सही दिशा दिखा रहा है। जगदीश भी यह सब देखकर चैन की सांस लेता। जगदीश का घर में सब कुछ अच्छा चलने लगा। हिमानी और सौतेली माँ रजनी दोनों में प्यार गहराई से बढ़ता गया और जगदीश ये सब देखकर बहुत खुश होता।
रजनी, जब से तुम इस घर में आई हो, पता नहीं क्यों दिन पर दिन हिमानी सब काम सीखते जा रही है। मेरे बाद भी तुम इसका ऐसे ही रखना। रजनी ये बातें सुनकर थोड़ी खुश हुई और अपने काम में लग गई। रजनी अब हिमानी को रोज कुछ न कुछ नया सिखाती। एक दिन रजनी ने हिमानी से कहा, बेटा, लोग चाहे कुछ भी कहें, सौतेली माँ बेटी का रिश्ता भी उतना ही गहरा हो सकता है जितना असली माँ बेटी का। फर्क सिर्फ सोच का होता है। अगर सोच साफ है तो रिश्ता कभी बोझ नहीं बनता, बल्कि ताकत बन जाता है। माँ, आप सच कहती हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके जैसा सहारा मिला। आप हमेशा मेरे साथ देना। दोस्तों, रिश्तों में खटास तभी आती है जब उनमें स्वार्थ या नफरत घुस जाए। अगर इंसान दिल से अपनापन दे तो सौतेला रिश्ता भी असली रिश्ते से बढ़कर हो सकता है। इसलिए हमें हर रिश्ते में प्यार और सीख का भाव रखना चाहिए। यही असली इंसानियत है। गांव वाले भी कभी कभी सोचते, सौतेली माँ इतना प्यार कैसे दे सकती है। रजनी और हिमानी का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता गया। हिमानी अब घर गृहस्थी और पढ़ाई दोनों में संतुलन बनाने लगी थी। जब गांव वाले यह सब देखते तो आपस में कहते, सच में रजनी जैसी औरत दुर्लभ होती है। सौतेली माँ का नाम सुनकर लोग डरते हैं, लेकिन इसने साबित कर दिया कि माँ सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, दिल का रिश्ता भी होती है। हिमानी भाग्यशाली है कि उसे इतनी समझदार और नेक माँ मिली। गांव भर में रजनी और हिमानी की मिसाल दी जाने लगी। दोस्तों, रिश्तों की नींव अगर प्यार और भरोसे पर रखी जाए तो लोग भी उन रिश्तों को सलाम करते हैं। इसलिए याद रखिए, रिश्ता चाहे असली हो या सौतेला, उसे दिल से निभाइए। दुनिया खुद उसकी मिसाल देगी।